अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा नंद की 69 टीज़र का रिव्यू बताऊंगा। साकिब और उसके घर वालों ने राबी और फरवा के साथ जो जुल्म और जबर किया है उसका बदला लेने के लिए गुलरुख आ गई। गुलरुख और उसकी माँ तो चालाक और मक्कार औरत है जिन्होंने साकिब और उसके घर वालों को लूटने का प्लान बनाया है, लेकिन साकिब और उसके घर वालों की आंखों पर जैसे तो पट्टी ही बन गई है और वो चाहते हैं कि एहसन की जिंदगी दोबारा बहाल हो जाए। यही वो वजह है कि साकिब की बीवी अफशा अपने देवर को बताती है कि हो सकता है कि गुल तुम्हें इतना प्यार दे दे कि तुम फरवा को ही भूल जाओ और वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौट आओ। और दूसरी तरफ उमर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, जबकि उमर चाहता है कि वो अपनी माँ का बदला राबी से ले सके और यही वजह है कि वो राबी के पैसे चुराता है ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम आए। जबकि साकिब भी राबी को बताता है क्या वजह है कि आखिर तुमने उमर को दिल से तस्लीम नहीं किया है और तुम अभी भी उसको अपना सुतेला बेटा ही समझती हो, क्योंकि राबी भी उमर की इन हरकतों से काफ़ी हद तक तंग आ चुकी है। और फिर राबी जहांगीर को उमर के बारे में बताती है कि उमर मेरा कुछ नहीं लगता क्योंकि वो सुतेला बेटा है मेरा और सिर्फ आपका ही बेटा है, मेरा नहीं। और जब जहांगीर राबी से ये सब सुनता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है और कुछ कर भी नहीं सकता वो। फिर जहांगीर सोचता है राबी के बारे में कि ये इतनी जल्दी मेरे बेटे से कैसे बदल गई है। हालांकि जहांगीर सारा दिन अपने दफ्तर में मौजूद होता है और काम करके घर रात को ही लौटता है। उसको इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता है कि मेरा बेटा ये हरकतें करता है, जिसकी वजह से जहांगीर समझता है कि राबी की राय मेरे बेटे के बारे में ही गलत है, क्योंकि वो उसको अपना बेटा ही नहीं समझती है, जिसकी वजह से वो मुझसे शिकायतें करती है। और हकीकत में उमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले तो गुलरुख अपनी माँ से बोलती है, दोनों भाइयों और बहन की वजह से पहले ही तलाक हो चुकी है, लेकिन गुलरुख की माँ अपनी बेटी से बोलती, बेटा हमने तो अपना काम करके खामोशी से माल निकालना है और वापस चले जाना है, लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने प्लान बनाया है कि इनकी दौलत हड़पना है और ये लोग ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हसन और उसके घर वालों ने जो अपनी बेगमों के साथ सलूक किया था उसकी सज़ा तो इन्हों को ज़रूर मिलनी थी। और हसन तो अफशा की बातों में आकर शादी के लिए राज़ी हो जाता है और गुलरुख दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, क्योंकि गुलरुख ना तो हसन बल्कि उसकी माँ को भी पागल कर देना चाहती है और इसी तरह ही वो इनकी सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। यही वजह है कि उसकी माँ भी खुशी से कहती है कि अब तुम देखना कि हमारे किस तरह दिन फिरने वाले हैं। जब गुलरुख तो अपनी माँ को बताती है इसकी बेटी तो ज़हनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मेरी वजह से इसकी माँ भी पागल हो जाएगी और घर छोड़कर चली जाएगी। गुलरुख तो चालाकी के साथ अपनी माँ के साथ मिलकर इनकी दौलत हड़प करना चाहेगी, लेकिन जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है और इसके लिए गुलरुख बंटू को डांटेगी और इनकी माँ को मार भी सकती है। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उमर अपनी माँ का बदला लेने के लिए जहांगीर को अपनी माँ को लाने के खिलाफ कर पाएगा या नहीं, और क्या अब हसन के साथ साथ उसके घर वालों का भी बुरा अंजाम होगा या नहीं। इस बारे में आप हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। और अगर आपको इस वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा नंद की 69 टीज़र का रिव्यू बताऊंगा। साकिब और उसके घर वालों ने राबी और फरवा के साथ जो जुल्म और जबर किया है उसका बदला लेने के लिए गुलरुख आ गई। गुलरुख और उसकी माँ तो
चालाक और मक्कार औरत है जिन्होंने साकिब और उसके घर वालों को लूटने का प्लान बनाया है। लेकिन साकिब और उसके घर वालों की आंखों पर जैसे तो पट्टी ही बन गई है और वो चाहते हैं कि एहसन की जिंदगी दोबारा बहाल हो जाए। यही वो वजह है कि साकिब की बीवी अफशा अपने देवर को बताती है कि हो सकता है कि गुल तुम्हें इतना प्यार दे दे कि तुम फरवा को ही भूल जाओ और वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। और दूसरी तरफ उमर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, जबकि उमर चाहता है कि वो अपनी माँ का बदला राबी से ले सके। और यही वजह है कि वो राबी के पैसे चुराता है ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम आए। जबकि साकिब भी राबी को बताता है क्या वजह है कि आखिर तुमने उमर को दिल से तस्लीम नहीं किया है और तुम अभी भी उसको अपना सुतेला बेटा ही समझती हो, क्योंकि राबी भी उमर की इन हरकतों से काफ़ी हद तक तंग आ चुकी है। और फिर राबी जहांगीर को उमर के बारे में बताती है कि उमर मेरा कुछ नहीं लगता क्योंकि वो सुतेला बेटा है मेरा और सिर्फ आपका ही बेटा है, मेरा नहीं। और जब जहांगीर राबी से ये सब सुनता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है और कुछ कर भी नहीं सकता वो। फिर जहांगीर सोचता है राबी के बारे में कि ये इतनी जल्दी मेरे बेटे से कैसे बदल गई है। हालांकि जहांगीर सारा दिन अपने दफ्तर में मौजूद होता है और काम करके घर रात को ही लौटता है। उसको इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता है कि मेरा बेटा ये हरकतें करता है, जिसकी वजह से जहांगीर समझता है कि राबी की राय मेरे बेटे के बारे में ही गलत है, क्योंकि वो उसको अपना बेटा ही नहीं समझती है, जिसकी वजह से वो मुझसे शिकायतें करती है। और हकीकत में उमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले तो गुलरुख अपनी माँ से बोलती है, दोनों भाइयों और बहन की वजह से पहले ही तलाक हो चुकी है, लेकिन गुलरुख की माँ अपनी बेटी से बोलती, बेटा हमने तो अपना काम करके खामोशी से माल निकालना है और वापस चले जाना है, लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने प्लान बनाया है कि इनकी दौलत हड़पना है और ये लोग ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हसन और उसके घर वालों ने जो अपनी बेगमों के साथ सलूक किया था उसकी सज़ा तो इन्हों को ज़रूर मिलनी थी। और हसन तो अफशा की बातों में आकर शादी के लिए राज़ी हो जाता है और गुलरुख दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, क्योंकि गुलरुख ना तो हसन बल्कि उसकी माँ को भी पागल कर देना चाहती है और इसी तरह ही वो इनकी सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। यही वजह है कि उसकी माँ भी खुशी से कहती है कि अब तुम देखना कि हमारे किस तरह दिन फिरने वाले हैं। जब गुलरुख तो अपनी माँ को बताती है इसकी बेटी तो ज़हनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मेरी वजह से इसकी माँ भी पागल हो जाएगी और घर छोड़कर चली जाएगी। गुलरुख तो चालाकी के साथ अपनी माँ के साथ मिलकर इनकी दौलत हड़प करना चाहेगी, लेकिन जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है और इसके लिए गुलरुख बंटू को डांटेगी और इनकी माँ को मार भी सकती है। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उमर अपनी माँ का बदला लेने के लिए जहांगीर को अपनी माँ को लाने के खिलाफ कर पाएगा या नहीं, और क्या अब हसन के साथ साथ उसके घर वालों का भी बुरा अंजाम होगा या नहीं। इस बारे में आप हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। और अगर आपको इस वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा नंद की 69 टीज़र का रिव्यू बताऊंगा। साकिब और उसके घर वालों ने राबी और फरवा के साथ जो जुल्म और जबर किया है उसका बदला लेने के लिए गुलरुख आ गई। गुलरुख और उसकी माँ तो चालाक और मक्कार औरत है जिन्होंने साकिब और उसके घर वालों को लूटने का प्लान बनाया है, लेकिन साकिब और उसके घर वालों की आंखों पर जैसे तो पट्टी ही बन गई है और वो चाहते हैं एहसन की ज़िंदगी दोबारा
बहाल हो जाए। यही वो वजह है कि साकिब की बीवी अफशां अपने देवर को बताती है कि हो सकता है कि गुल तुम्हें इतना प्यार दे दे कि तुम फरवा को ही भूल जाओ और वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। और दूसरी तरफ उमर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, जबकि उमर चाहता है कि वो अपनी माँ का बदला राबी से ले सके। और यही वजह है कि वो राबी के पैसे चुराता है ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम आए। जबकि साकिब भी राबी को बताता है क्या वजह है कि आखिर तुमने उमर को दिल से तस्लीम नहीं किया है और तुम अभी भी उसको अपना सुतेला बेटा ही समझती हो, क्योंकि राबी भी उमर की इन हरकतों से काफ़ी हद तक तंग आ चुकी है। और फिर राबी जहांगीर को उमर के बारे में बताती है कि उमर मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो सुतेला बेटा है मेरा और सिर्फ आपका ही बेटा है, मेरा नहीं। और जब जहांगीर राबी से ये सब सुनता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है और कुछ कर भी नहीं सकता वो। फिर जहांगीर सोचता है राबी के बारे में कि ये इतनी जल्दी मेरे बेटे से कैसे बदल गई है। हालांकि जहांगीर सारा दिन अपने दफ्तर में मौजूद होता है और काम करके घर रात को ही लौटता है। उसको इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता है कि मेरा बेटा ये हरकतें करता है, जिसकी वजह से जहांगीर समझता है कि राबी की राय मेरे बेटे के बारे में ही गलत है, क्योंकि वो उसको अपना बेटा ही नहीं समझती है, जिसकी वजह से वो मुझसे शिकायतें करती है। और हकीकत में उमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले तो गुलरुख अपनी माँ से बोलती है, दोनों भाइयों और बहन की वजह से पहले ही तलाक हो चुकी है, लेकिन गुलरुख की माँ अपनी बेटी से बोलती, बेटा हमने तो अपना काम करके खामोशी से माल निकालना है और वापस चले जाना है, लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने प्लान बनाया है कि इनकी दौलत हड़पना है और ये लोग ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हसन और उसके घर वालों ने जो अपनी बेगमों के साथ सलूक किया था उसकी सज़ा तो इन्हों को ज़रूर मिलनी थी। और हसन तो अफशां की बातों में आकर शादी के लिए राज़ी हो जाता है और गुलरुख दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, क्योंकि गुलरुख ना तो हसन बल्कि उसकी माँ को भी पागल कर देना चाहती है और इसी तरह ही वो इनकी सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। यही वजह है कि उसकी माँ भी खुशी से कहती है कि अब तुम देखना कि हमारे किस तरह दिन फिरने वाले हैं। जब गुलरुख तो अपनी माँ को बताती है इसकी बेटी तो ज़हनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मेरी वजह से इसकी माँ भी पागल हो जाएगी और घर छोड़कर चली जाएगी। गुलरुख तो चालाकी के साथ अपनी माँ के साथ मिलकर इनकी दौलत हड़प करना चाहेगी, लेकिन जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है और इसके लिए गुलरुख बंटू को डांटेगी और इनकी माँ को मार भी सकती है। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उमर अपनी माँ का बदला लेने के लिए जहांगीर को अपनी माँ को लाने के खिलाफ कर पाएगा या नहीं, और क्या अब हसन के साथ साथ उसके घर वालों का भी बुरा अंजाम होगा या नहीं। इस बारे में आप हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। और अगर आपको इस वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा नंद की 69 टीज़र का रिव्यू बताऊंगा। साकिब और उसके घर वालों ने राबी और फरवा के साथ जो जुल्म और जबर किया है उसका बदला लेने के लिए गुलरुख आ गई। गुलरुख और उसकी माँ तो चालाक और मक्कार औरत है जिन्होंने साकिब और उसके घर वालों को लूटने का प्लान बनाया है, लेकिन साकिब और उसके घर वालों की आंखों पर जैसे तो पट्टी ही बन गई है और वो चाहते हैं कि एहसन की ज़िंदगी दोबारा बहाल हो जाए। यही वो वजह है कि साकिब की बीवी अफशां अपने देवर को बताती है कि हो सकता है कि गुल तुम्हें इतना प्यार दे दे कि तुम फरवा को ही भूल जाओ और वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आओ।
और दूसरी तरफ उमर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, जबकि उमर चाहता है कि वो अपनी माँ का बदला राबी से ले सके, और यही वजह है कि वो राबी के पैसे चुराता है ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम आए। जबकि साकिब भी राबी को बताता है क्या वजह है कि आखिर तुमने उमर को दिल से तस्लीम नहीं किया है और तुम अभी भी उसको अपना सुतेला बेटा ही समझती हो, क्योंकि राबी भी उमर की इन हरकतों से काफ़ी हद तक तंग आ चुकी है। और फिर राबी जहांगीर को उमर के बारे में बताती है कि उमर मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो सुतेला बेटा है मेरा, और सिर्फ आपका ही बेटा है, मेरा नहीं। और जब जहांगीर राबी से ये सब सुनता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है और कुछ कर भी नहीं सकता वो। फिर जहांगीर सोचता है राबी के बारे में कि ये इतनी जल्दी मेरे बेटे से कैसे बदल गई है। हालांकि जहांगीर सारा दिन अपने दफ्तर में मौजूद होता है और काम करके घर रात को ही लौटता है। उसको इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता है कि मेरा बेटा ये हरकतें करता है, जिसकी वजह से जहांगीर समझता है कि राबी की राय मेरे बेटे के बारे में ही गलत है, क्योंकि वो उसको अपना बेटा ही नहीं समझती है, जिसकी वजह से वो मुझसे शिकायतें करती है। और हकीकत में उमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले तो गुलरुख अपनी माँ से बोलती है, दोनों भाइयों और बहन की वजह से पहले ही तलाक हो चुकी है, लेकिन गुलरुख की माँ अपनी बेटी से बोलती, बेटा हमने तो अपना काम करके खामोशी से माल निकालना है और वापस चले जाना है, लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने प्लान बनाया है कि इनकी दौलत हड़पना है और ये लोग ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हसन और उसके घर वालों ने जो अपनी बेगमों के साथ सलूक किया था उसकी सज़ा तो इन्हों को ज़रूर मिलनी थी। और हसन तो अफशा की बातों में आकर शादी के लिए राज़ी हो जाता है और गुलरुख दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, क्योंकि गुलरुख ना तो हसन बल्कि उसकी माँ को भी पागल कर देना चाहती है और इसी तरह ही वो इनकी सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। यही वजह है कि उसकी माँ भी खुशी से कहती है कि अब तुम देखना कि हमारे किस तरह दिन फिरने वाले हैं। जब गुलरुख तो अपनी माँ को बताती है इसकी बेटी तो ज़हनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मेरी वजह से इसकी माँ भी पागल हो जाएगी और घर छोड़कर चली जाएगी। गुलरुख तो चालाकी के साथ अपनी माँ के साथ मिलकर इनकी दौलत हड़प करना चाहेगी, लेकिन जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है और इसके लिए गुलरुख बंटू को डांटेगी और इनकी माँ को मार भी सकती है। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उमर अपनी माँ का बदला लेने के लिए जहांगीर को अपनी माँ को लाने के खिलाफ कर पाएगा या नहीं, और क्या अब हसन के साथ साथ उसके घर वालों का भी बुरा अंजाम होगा या नहीं। इस बारे में आप हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। और अगर आपको इस वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा नंद की 69 टीज़र का रिव्यू बताऊंगा। साकिब और उसके घर वालों ने राबी और फरवा के साथ जो जुल्म और जबर किया है उसका बदला लेने के लिए गुलरुख आ गई। गुलरुख और उसकी माँ तो चालाक और मक्कार औरत है जिन्होंने साकिब और उसके घर वालों को लूटने का प्लान बनाया है, लेकिन साकिब और उसके घर वालों की आंखों पर जैसे तो पट्टी ही बन गई है और वो चाहते हैं एहसन की जिंदगी दोबारा बहाल हो जाए। यही वो वजह है कि साकिब की बीवी अफशा अपने देवर को बताती है कि हो सकता है कि गुल तुम्हें इतना प्यार दे दे कि तुम फरवा को ही भूल जाओ और वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। और दूसरी तरफ उमर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, जबकि उमर चाहता है कि वो अपनी माँ का बदला राबी से ले सके, और यही वजह है कि वो राबी के पैसे चुराता है ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम आए,
जबकि साकिब भी राबी को बताता है क्या वजह है कि आखिर तुमने उमर को दिल से तस्लीम नहीं किया है और तुम अभी भी उसको अपना सुतेला बेटा ही समझती हो, क्योंकि राबी भी उमर की इन हरकतों से काफ़ी हद तक तंग आ चुकी है। और फिर राबी जहांगीर को उमर के बारे में बताती है कि उमर मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो सुतेला बेटा है मेरा और सिर्फ आपका ही बेटा है, मेरा नहीं। और जब जहांगीर राबी से ये सब सुनता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है और कुछ कर भी नहीं सकता वो। फिर जहांगीर सोचता है राबी के बारे में कि ये इतनी जल्दी मेरे बेटे से कैसे बदल गई है। हालांकि जहांगीर सारा दिन अपने दफ्तर में मौजूद होता है और काम करके घर रात को ही लौटता है। उसको इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता है कि मेरा बेटा ये हरकतें करता है, जिसकी वजह से जहांगीर समझता है कि राबी की राय मेरे बेटे के बारे में ही गलत है, क्योंकि वो उसको अपना बेटा ही नहीं समझती है, जिसकी वजह से वो मुझसे शिकायतें करती है। और हकीकत में उमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले तो गुलरुख अपनी माँ से बोलती है, दोनों भाइयों और बहन की वजह से पहले ही तलाक हो चुकी है, लेकिन गुलरुख की माँ अपनी बेटी से बोलती, बेटा हमने तो अपना काम करके खामोशी से माल निकालना है और वापस चले जाना है, लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने प्लान बनाया है कि इनकी दौलत हड़पना है और ये लोग ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हसन और उसके घर वालों ने जो अपनी बेगमों के साथ सलूक किया था उसकी सज़ा तो इन्हों को ज़रूर मिलनी थी। और हसन तो अफशा की बातों में आकर शादी के लिए राज़ी हो जाता है और गुलरुख दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, क्योंकि गुलरुख ना तो हसन बल्कि उसकी माँ को भी पागल कर देना चाहती है और इसी तरह ही वो इनकी सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। यही वजह है कि उसकी माँ भी खुशी से कहती है कि अब तुम देखना कि हमारे किस तरह दिन फिरने वाले हैं। जब गुलरुख तो अपनी माँ को बताती है इसकी बेटी तो ज़हनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मेरी वजह से इसकी माँ भी पागल हो जाएगी और घर छोड़कर चली जाएगी। गुलरुख तो चालाकी के साथ अपनी माँ के साथ मिलकर इनकी दौलत हड़प करना चाहेगी, लेकिन जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है और इसके लिए गुलरुख बंटू को डांटेगी और इनकी माँ को मार भी सकती है। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उमर अपनी माँ का बदला लेने के लिए जहांगीर को अपनी माँ को लाने के खिलाफ कर पाएगा या नहीं, और क्या अब हसन के साथ साथ उसके घर वालों का भी बुरा अंजाम होगा या नहीं। इस बारे में आप हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। और अगर आपको इस वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा नंद की 69 टीज़र का रिव्यू बताऊंगा। साकिब और उसके घर वालों ने राबी और फरवा के साथ जो जुल्म और जबर किया है उसका बदला लेने के लिए गुलरुख आ गई। गुलरुख और उसकी माँ तो चालाक और मक्कार औरत है जिन्होंने साकिब और उसके घर वालों को लूटने का प्लान बनाया है, लेकिन साकिब और उसके घर वालों की आंखों पर जैसे तो पट्टी ही बन गई है और वो चाहते हैं एहसन की जिंदगी दोबारा बहाल हो जाए। यही वो वजह है कि साकिब की बीवी अफशा अपने देवर को बताती है कि हो सकता है कि गुल तुम्हें इतना प्यार दे दे कि तुम फरवा को ही भूल जाओ और वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। और दूसरी तरफ उमर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, जबकि उमर चाहता है कि वो अपनी माँ का बदला राबी से ले सके और यही वजह है कि वो राबी के पैसे चुराता है ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम आए। जबकि साकिब भी राबी को बताता है क्या वजह है कि आखिर तुमने उमर को दिल से तस्लीम नहीं किया है और तुम अभी भी उसको अपना सुतेला बेटा ही समझती हो, क्योंकि राबी भी उमर की इन हरकतों से काफ़ी हद तक तंग आ चुकी है
और फिर राबी जहांगीर को उमर के बारे में बताती है कि उमर मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो सौतेला बेटा है मेरा, और सिर्फ आपका ही बेटा है, मेरा नहीं। और जब जहांगीर राबी से ये सब सुनता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है और कुछ कर भी नहीं सकता वो। फिर जहांगीर सोचता है राबी के बारे में कि ये इतनी जल्दी मेरे बेटे से कैसे बदल गई है। हालांकि जहांगीर सारा दिन अपने दफ्तर में मौजूद होता है और काम करके घर रात को ही लौटता है। उसको इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता है कि मेरा बेटा ये हरकतें करता है, जिसकी वजह से जहांगीर समझता है कि राबी की राय मेरे बेटे के बारे में ही गलत है, क्योंकि वो उसको अपना बेटा ही नहीं समझती है, जिसकी वजह से वो मुझसे शिकायतें करती है। और हकीकत में उमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले तो गुलरुख अपनी माँ से बोलती है, दोनों भाइयों और बहन की वजह से पहले ही तलाक हो चुकी है, लेकिन गुलरुख की माँ अपनी बेटी से बोलती, बेटा हमने तो अपना काम करके खामोशी से माल निकालना है और वापस चले जाना है, लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने प्लान बनाया है कि इनकी दौलत हड़पना है और ये लोग ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हसन और उसके घर वालों ने जो अपनी बेगमों के साथ सलूक किया था उसकी सज़ा तो इन्हों को ज़रूर मिलनी थी। और हसन तो अफशा की बातों में आकर शादी के लिए राज़ी हो जाता है और गुलरुख दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, क्योंकि गुलरुख ना तो हसन बल्कि उसकी माँ को भी पागल कर देना चाहती है और इसी तरह ही वो इनकी सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। यही वजह है कि उसकी माँ भी खुशी से कहती है कि अब तुम देखना कि हमारे किस तरह दिन फिरने वाले हैं। जब गुलरुख तो अपनी माँ को बताती है इसकी बेटी तो ज़हनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मेरी वजह से इसकी माँ भी पागल हो जाएगी और घर छोड़कर चली जाएगी। गुलरुख तो चालाकी के साथ अपनी माँ के साथ मिलकर इनकी दौलत हड़प करना चाहेगी, लेकिन जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है और इसके लिए गुलरुख बंटू को डांटेगी और इनकी माँ को मार भी सकती है। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उमर अपनी माँ का बदला लेने के लिए जहांगीर को अपनी माँ को लाने के खिलाफ कर पाएगा या नहीं, और क्या अब हसन के साथ साथ उसके घर वालों का भी बुरा अंजाम होगा या नहीं। इस बारे में आप हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। और अगर आपको इस वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा नंद की 69 टीज़र का रिव्यू बताऊंगा। साकिब और उसके घर वालों ने राबी और फरवा के साथ जो जुल्म और जबर किया है उसका बदला लेने के लिए गुलरुख आ गई। गुलरुख और उसकी माँ तो चालाक और मक्कार औरत है जिन्होंने साकिब और उसके घर वालों को लूटने का प्लान बनाया है, लेकिन साकिब और उसके घर वालों की आंखों पर जैसे तो पट्टी ही बन गई है और वो चाहते हैं एहसन की जिंदगी दोबारा बहाल हो जाए। यही वो वजह है कि साकिब की बीवी अफशा अपने देवर को बताती है कि हो सकता है कि गुल तुम्हें इतना प्यार दे दे कि तुम फरवा को ही भूल जाओ और वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। और दूसरी तरफ उमर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, जबकि उमर चाहता है कि वो अपनी माँ का बदला राबी से ले सके और यही वजह है कि वो राबी के पैसे चुराता है ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम आए। जबकि साकिब भी राबी को बताता है क्या वजह है कि आखिर तुमने उमर को दिल से तस्लीम नहीं किया है और तुम अभी भी उसको अपना सौतेला बेटा ही समझती हो, क्योंकि राबी भी उमर की इन हरकतों से काफ़ी हद तक तंग आ चुकी है। और फिर राबी जहांगीर को उमर के बारे में बताती है कि उमर मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो सौतेला बेटा है मेरा और सिर्फ आपका ही बेटा है, मेरा नहीं। और जब जहांगीर राबी से ये सब सुनता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है
और कुछ कर भी नहीं सकता वो। फिर जहांगीर सोचता है राबी के बारे में कि ये इतनी जल्दी मेरे बेटे से कैसे बदल गई है। हालांकि जहांगीर सारा दिन अपने दफ्तर में मौजूद होता है और काम करके घर रात को ही लौटता है। उसको इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता है कि मेरा बेटा ये हरकतें करता है, जिसकी वजह से जहांगीर समझता है कि राबी की राय मेरे बेटे के बारे में ही गलत है, क्योंकि वो उसको अपना बेटा ही नहीं समझती है, जिसकी वजह से वो मुझसे शिकायतें करती है। और हकीकत में उमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले तो गुलरुख अपनी माँ से बोलती है। दोनों भाइयों और बहन की वजह से पहले ही तलाक हो चुकी है, लेकिन गुलरुख की माँ अपनी बेटी से बोलती, बेटा हमने तो अपना काम करके खामोशी से माल निकालना है और वापस चले जाना है। लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने प्लान बनाया है कि इनकी दौलत हड़पना है और ये लोग ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हसन और उसके घर वालों ने जो अपनी बेगमों के साथ सलूक किया था उसकी सज़ा तो इन्हों को ज़रूर मिलनी थी। और हसन तो अफशा की बातों में आकर शादी के लिए राज़ी हो जाता है और गुलरुख दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, क्योंकि गुलरुख ना तो हसन बल्कि उसकी माँ को भी पागल कर देना चाहती है और इसी तरह ही वो इनकी सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। यही वजह है कि उसकी माँ भी खुशी से कहती है कि अब तुम देखना कि हमारे किस तरह दिन फिरने वाले हैं। जब गुलरुख तो अपनी माँ को बताती है इसकी बेटी तो ज़हनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मेरी वजह से इसकी माँ भी पागल हो जाएगी और घर छोड़कर चली जाएगी। गुलरुख तो चालाकी के साथ अपनी माँ के साथ मिलकर इनकी दौलत हड़प करना चाहेगी, लेकिन जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है और इसके लिए गुलरुख बंटू को डांटेगी और इनकी माँ को मार भी सकती है। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उमर अपनी माँ का बदला लेने के लिए जहांगीर को अपनी माँ को लाने के खिलाफ कर पाएगा या नहीं, और क्या अब हसन के साथ साथ उसके घर वालों का भी बुरा अंजाम होगा या नहीं। इस बारे में आप हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। और अगर आपको इस वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा नंद की 69 टीज़र का रिव्यू बताऊंगा। साकिब और उसके घर वालों ने राबी और फरवा के साथ जो जुल्म और जबर किया है उसका बदला लेने के लिए गुलरुख आ गई। गुलरुख और उसकी माँ तो चालाक और मक्कार औरत है, जिन्होंने साकिब और उसके घर वालों को लूटने का प्लान बनाया है। लेकिन साकिब और उसके घर वालों की आंखों पर जैसे तो पट्टी ही बन गई है और वो चाहते हैं कि एहसन की जिंदगी दोबारा बहाल हो जाए। यही वो वजह है कि साकिब की बीवी अफशा अपने देवर को बताती है कि हो सकता है कि गुल तुम्हें इतना प्यार दे दे कि तुम फरवा को ही भूल जाओ और वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। और दूसरी तरफ उमर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, जबकि उमर चाहता है कि वो अपनी माँ का बदला राबी से ले सके और यही वजह है कि वो राबी के पैसे चुराता है ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम आए। जबकि साकिब भी राबी को बताता है क्या वजह है कि आखिर तुमने उमर को दिल से तस्लीम नहीं किया है और तुम अभी भी उसको अपना सुतेला बेटा ही समझती हो, क्योंकि राबी भी उमर की इन हरकतों से काफ़ी हद तक तंग आ चुकी है। और फिर राबी जहांगीर को उमर के बारे में बताती है कि उमर मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो सुतेला बेटा है मेरा और सिर्फ आपका ही बेटा है, मेरा नहीं। और जब जहांगीर राबी से ये सब सुनता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है और कुछ कर भी नहीं सकता वो। फिर जहांगीर सोचता है राबी के बारे में कि ये इतनी जल्दी मेरे बेटे से कैसे बदल गई है। हालांकि जहांगीर सारा दिन अपने दफ्तर में मौजूद होता है और काम करके घर रात को ही लौटता है। उसको
इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता है कि मेरा बेटा ये हरकतें करता है, जिसकी वजह से जहांगीर समझता है कि राबी की राय मेरे बेटे के बारे में ही गलत है, क्योंकि वो उसको अपना बेटा ही नहीं समझती है, जिसकी वजह से वो मुझसे शिकायतें करती है। और हकीकत में उमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले तो गुलरुख अपनी माँ से बोलती है। दोनों भाइयों और बहन की वजह से पहले ही तलाक हो चुकी है, लेकिन गुलरुख की माँ अपनी बेटी से बोलती, बेटा हमने तो अपना काम करके खामोशी से माल निकालना है और वापस चले जाना है। लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने प्लान बनाया है कि इनकी दौलत हड़पना है और ये लोग ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हसन और उसके घर वालों ने जो अपनी बेगमों के साथ सलूक किया था उसकी सज़ा तो इन्हों को ज़रूर मिलनी थी। और हसन तो अफशा की बातों में आकर शादी के लिए राज़ी हो जाता है और गुलरुख दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, क्योंकि गुलरुख ना तो हसन बल्कि उसकी माँ को भी पागल कर देना चाहती है और इसी तरह ही वो इनकी सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। यही वजह है कि उसकी माँ भी खुशी से कहती है कि अब तुम देखना कि हमारे किस तरह दिन फिरने वाले हैं। जब गुलरुख तो अपनी माँ को बताती है इसकी बेटी तो ज़हनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मेरी वजह से इसकी माँ भी पागल हो जाएगी और घर छोड़कर चली जाएगी। गुलरुख तो चालाकी के साथ अपनी माँ के साथ मिलकर इनकी दौलत हड़प करना चाहेगी, लेकिन जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है और इसके लिए गुलरुख बंटू को डांटेगी और इनकी माँ को मार भी सकती है। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उमर अपनी माँ का बदला लेने के लिए जहांगीर को अपनी माँ को लाने के खिलाफ कर पाएगा या नहीं, और क्या अब हसन के साथ साथ उसके घर वालों का भी बुरा अंजाम होगा या नहीं। इस बारे में आप हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। और अगर आपको इस वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा नंद की 69 टीज़र का रिव्यू बताऊंगा। साकिब और उसके घर वालों ने राबी और फरवा के साथ जो जुल्म और जबर किया है उसका बदला लेने के लिए गुलरुख आ गई। गुलरुख और उसकी माँ तो चालाक और मक्कार औरत है, जिन्होंने साकिब और उसके घर वालों को लूटने का प्लान बनाया है। लेकिन साकिब और उसके घर वालों की आंखों पर जैसे तो पट्टी ही बन गई है और वो चाहते हैं एहसन की जिंदगी दोबारा बहाल हो जाए। यही वो वजह है कि साकिब की बीवी अफशा अपने देवर को बताती है कि हो सकता है कि गुल तुम्हें इतना प्यार दे दे कि तुम फरवा को ही भूल जाओ और वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। और दूसरी तरफ उमर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, जबकि उमर चाहता है कि वो अपनी माँ का बदला राबी से ले सके और यही वजह है कि वो राबी के पैसे चुराता है ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम आए। जबकि साकिब भी राबी को बताता है क्या वजह है कि आखिर तुमने उमर को दिल से तस्लीम नहीं किया है और तुम अभी भी उसको अपना सुतेला बेटा ही समझती हो, क्योंकि राबी भी उमर की इन हरकतों से काफ़ी हद तक तंग आ चुकी है। और फिर राबी जहांगीर को उमर के बारे में बताती है कि उमर मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो सुतेला बेटा है मेरा और सिर्फ आपका ही बेटा है, मेरा नहीं। और जब जहांगीर राबी से ये सब सुनता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है और कुछ कर भी नहीं सकता वो। फिर जहांगीर सोचता है राबी के बारे में कि ये इतनी जल्दी मेरे बेटे से कैसे बदल गई है। हालांकि जहांगीर सारा दिन अपने दफ्तर में मौजूद होता है और काम करके घर रात को ही लौटता है। उसको इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता है कि मेरा बेटा ये हरकतें करता है, जिसकी वजह से जहांगीर समझता है कि राबी की राय मेरे बेटे के बारे में ही गलत है, क्योंकि वो उसको अपना बेटा ही नहीं समझती है, जिसकी वजह से वो मुझसे शिकायतें करती है। और हकीकत में
उमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले तो गुलरुख अपनी माँ से बोलती है। दोनों भाइयों और बहन की वजह से पहले ही तलाक हो चुकी है, लेकिन गुलरुख की माँ अपनी बेटी से बोलती, बेटा हमने तो अपना काम करके खामोशी से माल निकालना है और वापस चले जाना है। लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने प्लान बनाया है कि इनकी दौलत हड़पना है और ये लोग ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हसन और उसके घर वालों ने जो अपनी बेगमों के साथ सलूक किया था उसकी सज़ा तो इन्हों को ज़रूर मिलनी थी। और हसन तो अफशा की बातों में आकर शादी के लिए राज़ी हो जाता है और गुलरुख दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, क्योंकि गुलरुख ना तो हसन बल्कि उसकी माँ को भी पागल कर देना चाहती है और इसी तरह ही वो इनकी सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। यही वजह है कि उसकी माँ भी खुशी से कहती है कि अब तुम देखना कि हमारे किस तरह दिन फिरने वाले हैं। जब गुलरुख तो अपनी माँ को बताती है इसकी बेटी तो ज़हनी तवाज़ुन खोकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मेरी वजह से इसकी माँ भी पागल हो जाएगी और घर छोड़कर चली जाएगी। गुलरुख तो चालाकी के साथ अपनी माँ के साथ मिलकर इनकी दौलत हड़प करना चाहेगी, लेकिन जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है और इसके लिए गुलरुख बंटू को डांटेगी और इनकी माँ को मार भी सकती है। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उमर अपनी माँ का बदला लेने के लिए जहांगीर को अपनी माँ को लाने के खिलाफ कर पाएगा या नहीं, और क्या अब हसन के साथ साथ उसके घर वालों का भी बुरा अंजाम होगा या नहीं। इस बारे में आप हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। और अगर आपको इस वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।